हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी खुराना स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आप कोई भी टीचिंग एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, उसमें इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। चाहे वो आईक्यू के बारे में आपसे पूछ लेगा, या वो मेंटल एज पूछ लेगा, या फिर वो आपसे इसका फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर वो कोई भी बुद्धि से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस की जितने सारी थ्योरीज है या बुद्धि के सिद्धांत हैं, थॉर्नडाइक का, थर्स्टन का, वो सारे सिद्धांतों के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए अगर देखें तो इसलिए फ्रेंड्स मैं कहूँगी आपसे ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि सीटेट, यूटेट, यूपीटेट जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड वीडियोज़ मैं बनाती रहती हूँ और आपको उसकी अपडेट्स मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, पहले हम समझ लेते हैं कि इंटेलिजेंस है क्या। देखिए, बुद्धि है क्या। जनरली हम लोग बेसिकली, हम आम लैंग्वेज में हम लोग क्या समझते हैं, समझ, ज्ञान, कौशल, या फिर समस्या समाधान, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है, जो ज़्यादा जानता है किसी भी चीज़ के लिए, जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है, हम उसी को बुद्धिमान मानते हैं। या फिर जिसमें ज़्यादा प्रतिभा होती है, जो जल्दी किसी चीज़ को समझ जाता है, जिसमें ज़्यादा समझ होती है चीज़ों को करने की, हम उसे बुद्धिमान मानते हैं। और असल में ये आमतौर की भाषा में ये ठीक भी है। जिसमें ज़्यादा ज्ञान होता है, जिसमें ज़्यादा समझ होती है, उसको ही हम बुद्धिमान मानते हैं। बट एग्ज़ाम में तो हम ऐसे नहीं लिख सकते ना। तो एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब बुद्धि के जो माने जाते हैं, आइए हम उनको समझ लेते हैं। पहला जैसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम मान सकते हैं चिंतन, मूर्त या फिर अमूर्त। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट आप मान सकते हैं मूर्त या फिर अमूर्त चिंतन। ठीक है, अब ये क्या होता है, चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, मतलब जो अगर हम, कोई भी बंदा है वो किसी मूर्त चीज़ के बारे में अच्छे से सोच सकता है, जो चीज़ उसके सामने है उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा सोच सकता है। या फिर अमूर्त, जो चीज़ उसके सामने नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो उसको नहीं दिखती, उसके बारे में अच्छे से सोच सकता है, उसके बारे में अच्छी जानकारी है उसको, वो ही बुद्धिमान है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम मानेंगे वातावरण से सामंजस्य। मतलब वातावरण से सामंजस्य, मतलब जो आपके इन्वायरमेंट से जो वो एडजस्टमेंट कर पाता है, सामंजस्य। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, कभी कभी हमें दूसरे इन्वायरमेंट में जाना पड़ता है, तो कई लोग उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते, वो बहुत ही निराश हो जाते हैं, या उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं, वो कहते हैं हम तो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे। तो बुद्धि क्या है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है, या वो बुद्धि वो फैक्टर है जो हमें अपने वातावरण से सामंजस्य करना सिखाती है। जितनी आसानी से हम अपने वातावरण में सामंजस्य कर पाएंगे, उतने हम बुद्धिमान हैं, और अगर हम सामंजस्य नहीं कर पाएंगे तो हम बुद्धिमान नहीं हैं। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं फ्रेंड्स, वो है कार्य करने की विधि। देखिए, कोई भी कार्य करना है, जैसे हम काम तो हम सभी करते हैं, ठीक है, कार्य करने की विधि, या इट मीन्स मेथड ऑफ डूइंग एनीथिंग, इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी काम करने की विधि। देखिए, क्रिएटिविटी क्या होती है, कई बंदे होते हैं एक चीज़ को अलग तरीक़ों से कर लेते हैं, एक चीज़ को 100 तरीक़ों से कर सकते हैं। वही चीज़ हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो सामने वाला बंदा उसी काम को करने के 50 तरीके निकाल लेता है। तो वो क्या होता है, वो भी बुद्धि है। यानी कि अगर हम अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, दूसरों से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो हमारे अंदर ज़्यादा बुद्धि है। और अगर हम उस कार्य को नहीं कर सकते, या हम उसी तरीके को फॉलो कर रहे हैं, या हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर बुद्धि कम है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समस्याओं का समाधान। समस्याओं का समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मतलब हम कैसे अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब हम किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं, या डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कई लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं, बट कई लोग हैं हर समस्या से बहुत अच्छे से समाधान कर लेते हैं। सॉरी।
हर समस्या का बहुत अच्छे से समाधान निकाल लेते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं। तो एक फैक्टर हम, एक कैरेक्टरिस्टिक हम बुद्धि का ये भी कह सकते हैं कि जो समस्याओं का समाधान, बुद्धि हमें समस्याओं का समाधान करने की शक्ति देती है या तरीका देती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास नवीन ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सपोज अब हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटे बच्चे का। जैसे वो छोटा बच्चा है, अभी नया नया स्कूल जाने लगा है, बहुत सारी चीज़ें जो उसे नहीं पता, बट वो अपने आसपास के लोगों से, अपनी मैम से या अपने साथ के लोगों से, अपने पीयर फ्रेंड्स से, अपने सबसे वो सीखेगा। तो वो सब चीज़ें क्या है, जो वो अपनी नवीन ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, जितनी जल्दी वो नई चीज़ों को सीख जाएगा वो उतना होशियार है। जो उन चीज़ों को धीरे सीखेगा वो होशियार नहीं है। आप ऐसे भी मान सकते हैं, अगर आप किसी क्लास के टीचर हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो अगर 5 बच्चे हैं तो पाँचों के पाँचों एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। कोई बहुत जल्दी सीखेगा, कोई थोड़ा धीरे सीखेगा, कोई बहुत ही धीरे सीखता होगा। तो वो सब चीज़ें क्या होती है, वो एक मेंटल लेवल होता है जो उसका क्लासिफिकेशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी आगे वीडियो में, इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो वो सारे क्लासिफिकेशन जो होते हैं कि बच्चा नई चीज़ों को कितनी जल्दी सीखता है, या हम अपनी बात भी करें कि हम किसी चीज़ को कितनी जल्दी सीखते हैं, तो हम उतने ही बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स अलग तरीके से काम। ये भी वही है फ्रेंड्स। अगर हम किसी भी काम करने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं, बहुत सारे तरीके ढूंढ लेते हैं, तो वही बंदा होशियार है जो एक ही काम को अलग अलग तरीकों से कर सकता है। तो वो क्या है, अधिक बुद्धिमान है। और जो नहीं कर सकता वो बुद्धिमान कम है या वो बुद्धिमान नहीं है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हम मानते हैं सभी परिस्थितियों में समान। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी, हमारे सामने अलग अलग तरीके की परिस्थितियां आती हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत दुखी होते हैं, या कोई भी हमारा काम है, कोई हमें करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कोई काम हमारे लिए ईजी है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, हम सभी परिस्थितियों को एक तरीके से हैंडल करें। हमें सारी परिस्थितियों का सामना अच्छे से करना है, और जो उन परिस्थितियों से आगे निकल जाता है वो ज़्यादा बुद्धिमान है, और जो उन परिस्थितियों में फंस कर रह जाता है वो बुद्धिमान नहीं है। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स बुद्धि के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड जिन चीज़ों से आप बुद्धि को अच्छी तरीके से समझ सकते थे, तो वो मैंने आपको बताए हैं। हाँ तो फ्रेंड्स बुद्धि क्या है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। ये फॉर्मूला फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट कई बार सिर्फ फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है, 1 मार्क का आता है। ठीक है, फॉर्मूले को समझने से पहले आप ये कुछ पॉइंट्स समझ लीजिए। IQ का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। I स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस, I से होता है इंटेलिजेंस और Q से होता है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये IQ यानी कि बुद्धि लब्धि। कई बार ये भी पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि के बारे में किसने बताया था, या बुद्धि लब्धि किसने दिया था वर्ड, तो वो दिया था स्टर्न ने। ठीक है, बुद्धि लब्धि के बारे में बताया था स्टर्न ने। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया था, वो बिने ने किया था। मेंटल एज किसने बताई थी, वो बिने ने बताई थी। और फॉर्मूला किसने दिया था, वो टर्मन ने। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। अब हम फॉर्मूला समझ लेते हैं, तब आप इन पॉइंट्स को कुछ अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला है IQ का फॉर्मूला है MA/CA × 100। ठीक है फ्रेंड्स, MA होता है मेंटल एज और CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि वास्तविक आयु। ठीक है फ्रेंड्स, वास्तविक आयु। M से होता है मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, और CA से होता है क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु × 100। और IQ का मतलब मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी कि बुद्धि लब्धि। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं CTET कर रही थी या मैंने UTET जब किया, तो मैं इसको कैसे याद करती थी। IQ को मैंने लर्न किया था स्टर्न से। स्टर्न माने स्टार्ट, कोई भी चीज़ स्टार्ट करना। तो बुद्धि का यानी कि IQ किसने स्टार्ट किया था, वो स्टर्न ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं।
कि स्टर्न ने स्टार्ट किया था आईक्यू को। अब मेंटल एज किसने बताया था? बिने ने। बिने क्या? बिने मतलब बिना, किसी चीज जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता वो क्या होती है? मेंटल एज। मतलब हमारा माइंड जो है उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मेंटल एज किसने बताया था? बिने ने। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था? बिने ने। ठीक है, ये जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किया था बच्चों के ऊपर, जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किया था वो किसने किया था? बिने ने। बिने ने किया था 0 से लेके 14 साल के बच्चों तक, उन पर उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट किया था, फर्स्ट टेस्ट बिने ने। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है अब 100 किसने लगाया था फ्रेंड्स? पहले केवल इतना सा फॉर्मूला था MA/CA, बाद में 100 और ऐड किया गया, और वो किसने किया था? टर्मन ने। तो ये है वो टर्मन ने 100 ऐड करके फॉर्मूला बना दिया। तो अब हम इसको नॉर्मल सी बात इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि फॉर्मूला किसने दिया था? टर्मन ने। और फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया था? बिने ने। और स्टर्न ने आईक्यू को बताया था, और मेंटल एज को किसने बताया था? बिने ने। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने ऐसे ही लर्न किया था इसलिए मैंने सोचा आपको बताऊं कि आप भी उसको ऐसे अच्छे से लर्न करें ताकि कभी ना भूलें। ठीक है, एक बार फिर से आपको बताती हूँ फटाफट। आईक्यू स्टर्न ने दिया था, कोई भी चीज स्टार्ट करी थी, स्टार्ट किसने करी थी? वो स्टर्न ने स्टार्ट करी थी। मेंटल एज दिया था बिने ने, और फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था बिने ने, फॉर्मूला दिया था टर्मन ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें 100 ऐड किया था। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि बच्चे की मेंटल एज है सपोज 12 और क्रोनोलॉजिकल एज है 10, तो आप बताइए कि उसका आईक्यू क्या होगा, यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? आईक्यू इज इक्वल टू होता है MA/CA इंटू 100, जो कि टर्मन ने बताया था, ये स्टर्न ने बताया था, MA बिने ने बताया था। ठीक है, MA हो गया 12 हो गई मेंटल एज, CA हो गई 10 और इंटू 100। देखिए इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? MA का मतलब होता है कि वास्तविक आयु तो उसकी 10 है, लेकिन वो 12 साल के बच्चों तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है, या उसका जो दिमाग है, उसकी जो मानसिक आयु है वो 12 साल तक का काम कर सकती है। 12 साल तक के बच्चे जो काम करते हैं वो काम वो 10 साल का बच्चा कर सकता है। तो उसकी आईक्यू क्या होगी? तो उसकी आईक्यू क्या होगी? अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कट गया और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई, तो ये आ गया 120, यानी कि उस बच्चे का आईक्यू जो है वो 120 होगा। और 120 आईक्यू है तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा माना जाता है, ये प्रतिभाशाली बच्चों, श्रेष्ठ प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू माना जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स ये है क्लासिफिकेशन आईक्यू के अकॉर्डिंग, जो कि सहमत है सभी इससे, या मेनली इसी को सब लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहला है 120 एंड अबव, यानी कि अति श्रेष्ठ। अभी हमने जो फॉर्मूला किया था पहले, उस फॉर्मूले में 120 आईक्यू निकला था, जब मैंने आपको बताया था कि ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये होता है अति श्रेष्ठ, जिसे हम गिफ्टेड इंटेलिजेंट भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कई बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, मतलब इंटेलिजेंट तो होते हैं, उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो हर चीज़ को बहुत अलग अलग तरीक़ों से करना जानते हैं। तो मतलब कोई चीज़ अगर उन्हें रटा दी जाए तो वो केवल उसको नहीं मानते कि हाँ यही सही है, नहीं, वो अपना दिमाग लगाते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं और उस चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। तो वो क्या होते हैं? गिफ्टेड इंटेलिजेंट। तो उसके लिए आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए? 120 या 120 से ज़्यादा, 140 तक भी होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है 100 to 120, यानी कि 120 से लेके जो 100 तक के बच्चे होते हैं, जो उसके बीच में होते हैं, वो होते हैं श्रेष्ठ। इनको हम इंटेलिजेंट कहते हैं, जिन्हें हम प्रतिभाशाली भी कहते हैं। केवल इंटेलिजेंट या फिर प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ये लोग। ये फ्रेंड्स ये लोग क्या होते हैं? जैसे एग्जाम अगर स्कूल में बिल्कुल टॉप पर होंगे, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे उनके। ठीक है, जो मैम बताती है उनको रट लेते हैं, उनको अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत प्रतिभा होती है इनमें, इसलिए उनको कहते हैं। तो वो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, जो 100 से लेके 120 के बीच में आते हैं। फिर अब थोड़ा सा उससे नीचे आते हैं, यानी कि 90 to 100 जो सामान्य बच्चे होते हैं, जिनको हम एवरेज मानते हैं। क्लास में भी आपने देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, और कुछ एवरेज से नीचे होते हैं, और कुछ उनसे भी ज़्यादा बुद्धू होते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो समावेशी शिक्षा जो अब हमारी चल रही है,
जो इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी चल रही है उसमें हम बच्चों को डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, तो सारे बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाना है। तो यही चीज़ उस पर लागू, मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ कि एक क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं। कोई इंटेलिजेंट भी होगा, किसी का IQ लेवल 120 भी होगा और किसी का IQ लेवल 60 से कम भी होगा, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब हम आते हैं अपने 4th क्लासिफिकेशन पर, जो है 70 to 90। ये होते हैं मंदबुद्धि बच्चे, जिसे हम डिसेबल्ड भी कह सकते हैं। जो बच्चे बॉर्डर लाइन से नीचे होते हैं, या बॉर्डर लाइन इसको लिख सकते हैं हम, जो बच्चे बॉर्डर लाइन से नीचे होते हैं वो बच्चे, देखिए जैसे एवरेज तो बॉर्डर लाइन हो गई कि बॉर्डर लाइन पर है तो ये एवरेज है बच्चे। कुछ बच्चे बॉर्डर लाइन से नीचे होते हैं, जो थोड़े ज़्यादा जो बुद्धू होते हैं, वो उन लोगों को हम बॉर्डर लाइन पर रखते हैं। जैसे आ गया 70 to 90। अब आ गया बिलो 70, जो 70 से भी नीचे हैं, वो बच्चे कौन होते हैं? वो बच्चे होते हैं क्षीण बुद्धि, जिसे हम डिसेबल्ड भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ उन्हें समझाएं, अगर हमने उनको 10 चीज़ सिखाई है तो 10 में से शायद 1 या 2 ही समझ पाएंगे, है ना। तो वो बच्चे होते हैं डिसेबल्ड बच्चे। तो ये था क्लासिफिकेशन। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि 120 से ऊपर वाला जो IQ लेवल होता है वो कौन से बच्चों का होता है, आप समझ गए होंगे। अब 70 to 90 बच्चे कौन से होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग उन आंसर्स को टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब एक चीज़ और मैं आपको समझा दूं। देखिए मेंटल एज जो हमारे दिमाग का विकास तो होता है, बट वो कुछ एजों में अलग अलग होता है। जैसे अगर आप इन्फेंसी की बात करें, शैशवावस्था की बात करें, तो आपका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। फिर आप जब चाइल्डहुड में आते हैं, जो आपका पूर्व बाल्यावस्था है, आपकी जो आपका जो चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है, उसमें आपका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। चाहे वो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका सोशल डेवलपमेंट हो, कोई सा भी डेवलपमेंट हो, तो वो जब आप अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं, यानी कि जो 3 से 6 साल की अवस्था है, उसमें बहुत तेज़ होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं, आप उत्तर बाल्यावस्था में जाते हैं, लेटर चाइल्डहुड में जाते हैं, जो कि 6 से 12 साल है, तो उसमें आपका थोड़ा सा डेवलपमेंट कम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा डेवलपमेंट आपका कम हो जाता है, रुकता नहीं है पर हल्का हो जाता है। फिर जैसे ही आप एडोलसेंस में जाते हैं, आप किशोरावस्था में जाते हैं, आपका डेवलपमेंट और तेज़ी से होने लगता है। फ्रेंड्स, इन अवस्थाओं को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी इस वीडियो का भी, तो उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से विकास होता है, जो स्टेज बाय स्टेज चेंज होता जाता है। कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी बहुत तेज़ होता है। विकास तो ऐसी चीज़ है जो रुकती नहीं है। पता ही है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम पैदा नहीं हुए थे तब से स्टार्ट हो गई थी, और जब हम मरेंगे तब तक चलती रहेगी विकास की प्रक्रिया। चाहे वो हमारा मेंटल विकास हो, चाहे वो हमारा सामाजिक विकास हो, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बुद्धि के समझ आ गया होगा, इंटेलिजेंस का आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अब गलत नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग एंड बेस्ट विशेस एंड गुड विशेस फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।